जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन जो कि एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे और इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया गया है 1 to 5 और 6 to 10। आज हमारा वीडियो का जो है वो 11 to 15 है, जो कि हम लोग पांच वीडियो नहीं, पांच सेट जो हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें कुल 250 प्रश्न होंगे। तो सेट की ओर बढ़ते हैं अपने। पहला प्रश्न है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तथा 4। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। सरयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, जो कि सरयामन पक्षी विहार जिला में स्थित है। जूट का उत्पादन होता है, यह होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो यह हो जाएगा IOC। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.4%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंदा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार कृषि कुंड स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो वह परियोजना है सोन परियोजना। निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नदी और संगम स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी, फतुहा, कोशी, कुरुशेला, गंडक, पहलेजा घाट और कर्मनाशा हो जाएगा चौसा के निकट। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वह जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 1918। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलौध मिट्टी। बिहार में पंचायती व्यवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं 1/3 भाग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? यहाँ पे विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 170। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 ईस्वी में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोला पासवान शास्त्री, जो कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। पटना के नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नखास पिंड में पटना के नमक कानून को भंग किया गया था।
भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? यहाँ पे भागलपुर में पूछ रहा है, भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो वह औरंगजेब था। अगला प्रश्न है, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महजरुल हक के ने स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सैन्य वंशीय शासक था? तो वह था ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। किस शासन काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो वह ऑप्शन नंबर बी, तुगलक काल में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? तो यह किया करता था अमर सिंह। अगला प्रश्न है, सैन वंश किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय सेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? किला ए कुहाना, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, इबादत खाना का निर्माण और लास्ट है ग्रैंड ट्रक रोड निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, इबादत खाना का निर्माण, जो कि शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राजाभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नांकित किसे मिली थी? तो यह मिली थी उपरोक्त में से एक से अधिक, याहिला अली, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जफर को मिली थी। संताल विद्रोह का मुख्य का क्षेत्र था, संताल विद्रोह का जो क्षेत्र था वह था भागलपुर राजमहल। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा जन विद्रोह? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज कथा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती जो चरण है वह सारण, सोनपुर और वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है ऑप्शन नंबर सी, कीकट का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स एवं चेदी, जो कि महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। निम्नलिखित में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार को माना जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से
एक से अधिक। मल्लीनाथ, नेमिनाथ और अजीतनाथ। मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, वह था जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो यह हुआ था मौखरी वंश का। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो वह नहीं रहते थे कालिदास। अशोक ने अपने शासन काल में कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनोसियस। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्रात्य। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। पालकालीन कलाकार विठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो वह निवासी थे नालंदा के। पालकालीन कलाकार विठपाल। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीमदार खां। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दनिया खानुहानी बिहार का उपासक नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है, चौसा का युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था और ये हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1539। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहिस्ता खां। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जुलाई 1857। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी को। बिहार के उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनुद्दीन हैबत जंग। अगला प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831 से 32 ईस्वी। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1713 ईस्वी में। भारत के बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1821 ईस्वी को सर सैयद अहमद पटना आए थे बहावी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तथा 4। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक और मौलाना नूरुल हसन।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का जी। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 क्या होते हैं, अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी को। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर वासुदेव सोहोनी। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध वृक्षी जो है वह राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 है। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्व क्षेत्र में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना का शुभारंभ कब की थी? मतलब कि शुरुआत कब हुआ था हर घर बिजली योजना का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर 2017 को हुआ था। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी के सहयोग से क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है, यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। अगला प्रश्न है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 से 22। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, सुपौल, भागलपुर और किशनगंज। अगला प्रश्न है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, टर्सरी चट्टान। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, बिहार में पुरानी जलौद मिट्टी का विस्तार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास क्या है, पुरानी जलौद मिट्टी का यहाँ पे विस्तार देखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सेट की ओर और ये हमारा सेट नंबर 13 है, जिसका पहला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, खरोष्टी होगा, अरमाइक या ब्राह्मी लिपि होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो यह स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। अगला प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, पटना, सारण और शाहाबाद। अगला प्रश्न है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं शाहपुर यानी कि भोजपुर से। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो शाहजहां के शासन काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो जहांगीर। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजेदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो वह किया गया था कब? ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/20। अगला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए और बी, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त, डेट भी याद करते हुए चलिएगा, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और हजारीबाग जेल में कौन गए थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरन।
ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलौढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादर मिट्टी को। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। अगला प्रश्न है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदा नदी की मेची सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण सागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, धान, बाजरा और ज्वार। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंत वन्य जीव अभयारण्य कैमूर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में बिहार में किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो एक से अधिक, शाही लीची को भी, मगही पान को और कतरनी चावल को भी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71.2%। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है, तो यह कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। बिहार उत्तर से दक्षिण की कुल बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग 300 कितना है, 45 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, कटोरिया, इमामगंज और मनिहारी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213। किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है, वह होता है मुख्य सचिव। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर है महामाया प्रसाद। इस सेट का अंतिम प्रश्न था ये, प्रश्न नंबर 50। बढ़ते हैं अपने अगले सेट की ओर। तो ये सेट नंबर 14 है।
पहला प्रश्न, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.50 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और कोई लाभ के पद पर न हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की जनसंख्या का होना अनिवार्य है, तो यह है 7000। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यह कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कैमूर भी आता है, बक्सर भी आता है और नालंदा भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 445 किलोमीटर है। निम्नलिखित में किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गावती जलप्रपात। अगला प्रश्न है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटास की प्रधानता क्या होती है? अधिक होती है। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी को क्या आया था? भीषण भूकंप आया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक टोकरी में दिंगतः थेरी गाथा के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जिलों का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों की कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपये। निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोला पासवान शास्त्री को राजनीति का संत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी जलौद मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। सोन नदी, फल्गु नदी और पुनपुन एवं कर्मनासा नदी जो कि दक्षिण दिशा से गंगा नदी में क्या होती है? मिलती है। निम्नलिखित में किसे घोंघा झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगाबिल झील। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय।
उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो वह महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक पालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव को अनुदान में दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया था। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1378 ईस्वी। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो यह दिया था तुर्कियों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह को अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर जेल में रखा गया था। चंपारण एग्रियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में क्या किया था? नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री वृत्तांत में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने किया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था किसने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण 261 ईसा पूर्व में। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? इसका राइट आंसर है प्रथम जैन संगीति। अगला प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरासंध। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागदशक। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से क्या हुए हैं? अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो का अंतिम सेट है, प्रैक्टिस सेट है। तो इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थुंगन समिति। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40।
अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अहर्ताएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अहर्ताएं। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, और तीसरा है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। अगला प्रश्न है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है, तो 9 से 101 है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति में किसमें निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिहार परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। अगला प्रश्न है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा जो क्या है वह नहीं मिलती है उत्तर दिशा में। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म कुंड। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में की गई है। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 ईस्वी को। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च लाइट। अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.3% जो है नगरीकृत जनसंख्या है। बिहार की अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर, पटना, दरभंगा। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा में है विद्युत रेल इंजन कारखाना, जो कि बिहार में है, मधेपुरा में। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो वह विलियम टेलर था। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1770 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1900 को। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद
फखरुद्दीन। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती अघोर कामिनी देवी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था? तो यह गिरफ्तार कर लिया गया था ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में। पटना में अखिल महिला भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1921 को पटना में आगमन हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स का, और असहयोग आंदोलन के दौरान 22 दिसंबर 1921। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल होगा यहाँ पे, प्रोविंशियल। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 1937 को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता ने क्या किया था? अध्ययन नहीं किया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुमनदेई अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अग्रात प्रचंड सेना का स्वामी कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद को बताया गया है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था, और जो एक प्रश्न जो पूछा गया है उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 था। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सेट हमारा आज का 250 प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो सेट वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हुए हैं वो प्लेलिस्ट नाम से सेव है, बिहार जीके GS
एडिटोरिया का सेट है, तो आप लोग इससे पहले वाले सेट को इसे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।